Once again, welcome to WS Study Tube. This is Wasim Akram. Today we will discuss about gonades of fishes. gonades of fishes में हम देखेंगे gonades की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, उसके बाद हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस का जो फिनोमेना है, और लास्ट पे हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि फिशेस में फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है। ये है हमारे पास आज का टॉपिक gonades ऑफ फिशेस। कंटेंट मैंने आपको बता दिया, gonades देखेंगे, उसकी डेफिनेशन को, उसकी टाइप्स को, गैमेटोजेनेसिस को देखेंगे और फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले gonades की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स के बारे में, gonades के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। तो चले देखिए gonades क्या है। जो हैं ये फिशेस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज। दो तरह के ये gonades होते हैं फिशेस में। इनकी पोजीशन क्या है? इनकी पोजीशन डिफरेंट फिशेस में वेरी करती है। किसी की पोजीशन किसी फिश में ये ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा, किसी में ये नीचे की तरफ होगा। और मोस्टली जो gonades हैं वो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिसमें दो तरह के gonades, पेयर में मतलब के gonades वो मौजूद होते हैं। लेकिन अगर फिशेस में जो gonades हैं वो पेयर में मौजूद होंगे तो उनमें तो एक gonade होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा, और जो दूसरा gonade होगा उसका साइज़ छोटा होगा। और इन दोनों में से जो एक gonade है वो फंक्शनल होगा और दूसरा वो नॉन फंक्शनल होगा। फिश की हमने देखा कि जो gonades हैं ये फिशेस में गैस ब्लैडर के जो है वो साथ मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं gonades की टाइप्स को। इसमें एक तो हमारे पास है मेल gonade और दूसरा है फीमेल gonade। अब हमने ना इनको डिफरेंस की बेस पे हमने इनको स्टडी करते जाना है। ये फिश में इंटरनल मौजूद होते हैं, इंटरनल, लॉन्गिट्यूडनल और पेयर में मौजूद होते हैं। मोस्टली फिशेस में ये पेयर में मौजूद होते हैं। इसी तरह सेम ही इसमें इंटरनल ये मौजूद होंगे, लॉन्गिट्यूडनल होंगे और पेयर में मौजूद होंगे। ये इनका पहला पॉइंट है। मोस्ट फिशेस में जो ओवरीज हैं ये फीमेल gonades ओवरीज हैं, और ये जो मेल gonades हैं ये टेस्टिस हैं। टेस्टिस भी मोस्टली फिशेस में पेयर में मौजूद होंगे, ओवरीज भी मोस्टली फिशेस में पेयर में मौजूद होंगी। लेकिन कुछ जो फिशेस ऐसी हैं जिनमें जो टेस्टिस हैं वो सिंगल मौजूद होते हैं। उसकी एग्जांपल अगर हम देखें, सिंगल टेस्टिस में मौजूद होता है, इसकी एग्जांपल है हैग फिश और लैम्प्रे। ये दो फिशेस हैं जिनमें सिंगल टेस्टिस मौजूद है। सिमिलरली इसी तरह इधर मोस्टली फिशेस में पेयर में जो ओवरीज मौजूद होंगी, लेकिन नीडल लाइक एक फ़िश होती है, नीडल लाइक फ़िश, उसमें जो ओवरी है वो सिंगल मौजूद होती है। हमने एक डिफरेंस इनका डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये किस तरह से इनको ऊपर की तरफ से जो फ़िश के ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ से इसको जो है वो सस्पेंड किया जाता है। इसको सस्पेंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मिजेंट्रीज। ये देखें सस्पेंड किया गया ऊपर से gonades को। अगर ये हम मेल में देखें तो ये टेस्टिस होंगे, अगर फीमेल में देखें तो ये ओवरीज होंगी। इनको ऊपर से सस्पेंड किया गया है विद द हेल्प ऑफ मिजेंट्रीज। मिजेंट्रीज क्या होते हैं? ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होते हैं जो कि जो फिश के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको अटैच करता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन के साथ। अब अगर ये जो फोल्ड हैं ये मेल में होंगे तो इनको कहेंगे मिजोर्जिया, और अगर ये जो फोल्ड्स हैं ये फिश में दूसरा ओवरीज में होंगे तो इनको हम कहेंगे मिजोवरिया। ये पहला डिफरेंस था, मतलब कि ये तो यहाँ पे सिमिलरिटी थी इसमें कुछ कुछ। दूसरा पॉइंट ये है कि इनको किस तरह से सस्पेंड किया जाता है। तीसरे नंबर पे इनकी लोकेशन, कि इनकी पोजीशन क्या होती है। ये जो गैस ब्लैडर है ना, ये आप गैस ब्लैडर देख रहे हैं। मेल में जो टेस्टिस हैं वो गैस ब्लैडर के
लेटरल मौजूद होंगे, लेटरल साइड पे मौजूद होंगे। अगर तो सिंगल टेस्टिस है, सिंगल है अगर, तो फिर ये गैस ब्लैडर के ऊपर वाली साइड पे मौजूद होगा। अगर ये पेयर में मौजूद हैं तो फिर कहाँ पे मौजूद होंगे, फिर एक गैस ब्लैडर के इस तरफ और दूसरा गैस ब्लैडर के उस तरफ मौजूद होगा। और अगर ओवरीज की बात करें तो ओवरीज में जो ओवरीज की बात करें तो ओवरीज जो है वो वेंट्रल साइड पे मौजूद होती है। ये गैस ब्लैडर है, इसकी बैक साइड पे ओवरी मौजूद होगी। ये इसकी हमने पोजीशन देख ली। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो किडनी है क्या वो टेस्टिस को हेल्प करती है कि स्पर्म की मूवमेंट में, और ओवरीज को हेल्प करती है कि वो एग की मूवमेंट कर लें या एग की ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। तो जो किडनी है, किडनी की ट्यूब और दूसरी उसके साथ जो और डक्ट्स हैं वो यहाँ पे टेस्टिस को हेल्प करती हैं कि वो स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन करवा लें फिश की बॉडी से आउटसाइड। स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन करवाने में ये किडनी ट्यूब और उसकी ये डक्ट्स ये हेल्प करती हैं। लेकिन यहाँ पे किडनी की ट्यूब और ये डक्ट्स जो हैं ये एग की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल नहीं होती, एग की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती, लेकिन स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन वो करती हैं। इस अगला हमारे पास लास्ट जो पार्ट रह गया है वो हम इधर लिख लेते हैं कि इनके दरमियान जो इनका वेट है उसका क्या डिफरेंस है। अगर जो फिश है वो सेक्सुअली तौर पे मैच्योर है तो उसमें जो टेस्टिस का साइज़ होगा, वेट होगा टेस्टिस का, वो होगा 12% ऑफ बॉडी वेट। लेकिन अगर वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं है तो उसका साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट 5% होगा बॉडी वेट के। और फिशेस में ओवरीज का वेट जो है 70% ऑफ द बॉडी वेट। लेकिन जैसे जैसे फिश का वेट इंक्रीज करता जाएगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ओवरीज हैं उसका वेट भी इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे फिश का वेट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ओवरीज का वेट भी इंक्रीज करेगा। ये इसका लास्ट पॉइंट था। अब हमने देखना है गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। कौन कौन से गैमेट्स, स्पर्म और एग। अगर तो स्पर्म बनेंगे तो उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, बाद में हम ओजेनेसिस को भी देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, जो टेस्टिस के अंदर फॉलिकल सेल्स मौजूद होते हैं इनिशियल स्टेज पे, उन फॉलिकल सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं और फॉलिकल सेल्स भी कहते हैं इनको। फॉलिकल सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम। इनमें क्या होगा, इनमें होगी माइटोसिस। माइटोसिस के नतीजे में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे और जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा पहली स्टेज के बाद वो हम कहेंगे, उसे कहेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस का प्रोसेस होगा। मियोसिस वन का प्रोसेस होगा तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस टू हाफ जो क्रोमोसोम के नंबर वो रह जाएंगे। और इस स्टेज को हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा। हमें पता है जो मियोसिस 2 है वो जस्ट लाइक माइटोसिस है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर जो रिड्यूस नहीं होते, तो सेम 1n ही क्रोमोसोम के नंबर जो हैं वो अगली स्टेज में जाएंगे। इसको हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। अब इन स्पर्मेटिड्स में जो है वो मेटामॉर्फोसिस होगी। मेटामॉर्फोसिस के नतीजे में हमारे पास आएंगे स्पर्मेटोज़ोआ, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं।
तो इस तरह फोलिकल सेल से लेके स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ तक का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है और स्पर्म जो है मैच्योर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। सिमिलरली यहाँ पे ओजेनेसिस का प्रोसेस है, तो ओजेनेसिस में इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, ओगोनिया ये भी 2n होता है। इसमें भी जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोसिस हुई है, यहाँ पे भी माइटोसिस का प्रोसेस होगा। माइटोसिस के नतीजे में क्या बनेगा, उतने ही क्रोमोसोम के जो है वो नंबर का हमारे पास प्राइमरी ओसिस्ट बनेगा। यहाँ पे अब क्या होगा, मियोसिस 1 का प्रोसेस जैसे उधर हुआ था, मियोसिस 1 के प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास सेकेंडरी ओसिस्ट बन गया। अब यहाँ पे फिर मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा, क्रोमोसोम के नंबर सेम ही रहेंगे 1n, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे ओवम में, जिसे हम एग भी कहते हैं। तो इस तरह से ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है ओगोनिया से लेके ओवम तक। अब यहाँ पे स्पर्म की जो प्रोडक्शन हो चुकी है, स्पर्म भी मैच्योर हो चुका है और एग की प्रोडक्शन के बाद एग जो है वो भी मैच्योर हो चुका है। अब इनमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो हम एक स्पेसिफिक जो शार्क है उसमें देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है। अब हम देखेंगे शार्क में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। शार्क एक डाइशियस फिश है। डाइशियस का मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल जो फिश है वो सेपरेट होती हैं। उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल के अलहदा और फीमेल के अलहदा। मतलब कि इनके गनेड्स जो हैं वो सेपरेट फिश में मौजूद होंगे। अब जो शार्क्स हैं, इनके जो पेल्विक फिन है वो मॉडिफाइड हुए होते हैं। कौन से फिन? पेल्विक फिन। ये मॉडिफाइड हुए होते हैं क्लैस्पर की फॉर्म में, और ये पेयर में मौजूद होते हैं, 2 होते हैं एक शार्क में। ये क्लैस्पर क्या है? अभी मैंने बोला कि जो शार्क के पेल्विक फिन होते हैं, नीचे वाले जो फिन उसके होते हैं वो क्लैस्पर में मॉडिफाइड हो चुके होते हैं। क्लैस्पर फिर यूज़ किया जाता है स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्पर्म की ट्रांसफॉर्मेशन फीमेल फिश में। ये क्लैस्पर जो है ये जस्ट लाइक पीनस है एज इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पीनस होता है, इसमें जो शार्क के पेल्विक फिन है वो क्लैस्पर के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाते हैं, और जो क्लैस्पर जो है वो जस्ट लाइक पीनस है, जो कि मेल के जो स्पर्म है वो फिश में इंट्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और ये पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह जो है ये शार्क में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता जाता हूँ। शार्क जो एक डाइशियस फिश है जिसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो सेपरेट फिश में मौजूद होते हैं। तो इसके जो पेल्विक फिन होते हैं वो मॉडिफाइड हो चुके होते हैं क्लैस्पर में। और क्लैस्पर क्या है, ये जस्ट लाइक पीनस है और ये पेयर में मौजूद होते हैं, और बाद में इनकी मदद से जो स्पर्म हैं मेल शार्क फिश के जो स्पर्म हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल की बॉडी में, इंजेस्ट किया जाता है विद हेल्प ऑफ क्लैस्पर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।